प्रियो, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम शांति के साथ जीवन जिएं। इसलिए उस दिन इजरायली लोग मिस्र में से जब बाहर निकल कर आए और प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा कर रहे थे, लगभग 20 से 30 हजार लोग पैदल यात्रा कर रहे थे। मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। ऐसे समय में अमालेकी लोग पीछे से एकदम से आकर हमला किए। अमालेकी लोग परमेश्वर के मन में एक कड़वी याद के रूप में रह गए। अमालेकी जो कड़वे याद के रूप में रह गए, उनके विषय में परमेश्वर कह रहे हैं उन्हें जीने की अनुमति नहीं है, उन्हें मार दो। क्यों मार दो कह रहा है? कहने से उनके जीवित रहते तक तुम्हें शांति नहीं रहेगी। प्रियो, वैसे ही हमें भी शांति से जीवन जीना है तो कुछ चीजों को मारना है। क्या करना है? कुछ चीजों को मार देना है। किन चीजों को मारना है बाइबल में है, देखेंगे। आइए, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय। परमेश्वर वहां अमालेकियों को मारो कहा, और हम जो आत्मिक हैं हमें किसे मारना देखेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या करना है? मारना है। किन्हें मारना है? धन की अभिलाषा को मारना है, बुरी लालसा को मारना है, कामुकता से भरे हुए लालसा को मारना है। मार दो। अशुद्धता को मार दो, व्यभिचार को, दुष्टता को मार डालो। क्या होगा यदि जीवित रहने देंगे तो? अपवित्र कल्पनाओं को या अपवित्र आंखों को या अपवित्र इच्छाओं को जीवित रहने से क्या होगा? वे आपको मार देंगे, आपकी गवाही को नाश करेगा, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, आपकी आशीषों को आपसे दूर कर देगा, आपको एक अशुद्ध व्यक्ति बना देगा। वही हुआ दाऊद के जीवन में। जिस अशुद्धता को मारना था, अपवित्र दृष्टि को, अपवित्र विचारों को, अशुद्धता की लालसाओं को, वो मारा नहीं। क्या हुआ? एक भयानक घटना घटी। वो भयानक व्यभिचार में वो गिर गया। कौन है ये? यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति है। परमेश्वर का बहुत ही प्रिय है, यहोवा के मन के अनुसार का है। विवाह के पहले गलत काम नहीं किया, विवाह के पहले किसी लड़की के पास नहीं गया, विवाह के पहले वो व्यभिचार नहीं किया। जो समस्या हुई वो विवाह के बाद हुई। यहां बहुत से जवान भाई और बहन हैं, आपके विचार क्या हैं कि मैं जल्दी से शादी करूंगा तो मैं अपने शरीर की लालसाओं से बच जाऊंगा, शादी कर लूंगा तो जो शारीरिक परीक्षाएं हैं उनसे मैं जयवंत हो जाऊंगा। प्रियो सुनिए, विवाह कभी भी पाप को रोक नहीं सकता। विवाह होने के बाद भी बहुत से लोग व्यभिचार करने वाले नहीं हैं। शादी हो गई, पति है, पत्नी है, लेकिन फिर भी अवैध संबंध बनाने वाले नहीं हैं क्या? अखबार में देखिए, अवैध संबंध के कारण पति की हत्या करवाने वाली नहीं है क्या? अवैध संबंध के कारण पत्नी की हत्या कराने वाला पति नहीं है क्या? अवैध संबंध के कारण बच्चों को मार दिया ऐसे माता पिता नहीं है क्या? ये सब कौन है जानते हैं? शादी होने के बाद अशुद्धता को स्थान देने वाले हैं। प्रियो, आज हमारे बीच वचन को सुनने वालों में अवैध संबंधों में जीने वाले हैं। सुन रही हैं बहन, सुन रहे हैं भाई? आपके विषय में परमेश्वर कह रहा है, शादी हो गई, अवैध संबंध बना के रखे हो और जैसे कुछ नहीं जानते वचन सुन रहे हो। वचन सुनने के बाद फिर से जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है वैसे ही टेढ़ा जीवन, अवैध संबंध, पाप से भरा हुआ जीवन। सावधान, इसका प्रतिफल क्या होगा? परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। सुनिए, शमूएल की दूसरी पुस्तक 11वां अध्याय शुरू से कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं। इस संदेश को लिख लीजिए। पवित्र व्यक्ति के गिरने के 6 कारण सावधानी से सुने। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात
वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। नंबर 1, समय। क्या था वो समय? देश की रक्षा करने का समय। अम्मोनी जो शत्रु थे, देश पर आक्रमण करके लूटने के लिए जब तैयार थे, अपने देश से प्रेम करने वाला राजा दाऊद देश की रक्षा करना था, ऐसा समय था। पतियों सुनिए, आपके परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। पत्नियों सुनिए, आपके परिवार के चारों ओर प्रार्थना रूपी बाड़ा बांधने की जिम्मेदारी आपकी है। शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसे फाड़ खाऊं ये सोचकर वो रात दिन घूमता रहता है आपके घर में। आपके पति को फाड़ खाना है, आपकी पत्नी को फाड़ खाना है, आपके बच्चों को, उनके भविष्य को फाड़ खाना है। शत्रु जो शैतान है दिन रात आपके घर के चारों ओर फिर रहा है। जिम्मेदार पति के रूप में आपको क्या करना है? प्रार्थना रूपी बाड़ा बांधकर परिवार की रक्षा करना है। पत्नी, आप जो घर के लिए दीपक हैं, आपको क्या करना है? आपके परिवार के चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बांधकर बच्चों और परिवार की रक्षा करना है। आज आप क्या कर रहे हैं? पतियों परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। पत्नी और बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी आपकी है। आप क्या कर रहे हैं? घर को बनाने की जिम्मेदारी गृहिणी की है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। प्रियो, दाऊद भूल गया। वो राजाओं के युद्ध करने का समय था। राजा लोग अपने देश की रक्षा करें, ऐसा समय था। वचन में लिखा, राजाओं के युद्ध में निकलने के समय। अपने देश की रक्षा करने के लिए जब राजा लोग युद्ध करने निकलते हैं, उस समय दाऊद यरूशलेम में रह गया। उसे जो करना है उसे वो भूल गया। अपनी जिम्मेदारी को वो भूल गया। वो अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया। उतना ही नहीं, दूसरे के हाथ सौंप दिया। योआब, तुम जाओ। योआब, राजा तुम्हारे बिना हम कैसे युद्ध में जाएंगे? कोई बात नहीं है, मेरी ओर से तुम जाकर युद्ध करो। राजा तुम्हारे से अच्छा है। मैं कह रहा हूं ना, तुम जाकर युद्ध करो। राजा जिसे देश की रक्षा करना है, वो देश की रक्षा ना करके अपनी जिम्मेदारी दूसरे को सौंप दिया। कई बार बहनें आकर कहती हैं, पास्टर जी, मेरा पति 3 महीने काम करने जाता है, 6 महीने घर में ही रहता है। 3 दिन काम में जाता है, 4 दिन छुट्टी मारता है। घर के पोषण की जिम्मेदारी उसकी है। घर के पोषण करने के समय में काम में ना जाकर घर में बैठ जाता है। ऐसे मुश्किल समय में पति की जिम्मेदारी मैं लेकर मैं जाकर मेहनत करती हूँ, बच्चों को पालती हूँ। किसे परिश्रम करना है? पति को। घर में पत्नी बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? पति की। वो क्या करता है? खा पीकर आराम से घर में बैठता है। खा पीकर घर में बैठकर टीवी देखता है या फिर सेल फोन में समय व्यतीत करता है। आप कौन है जानते हैं? मेहनत और परिश्रम करके परिवार का पोषण करना था। ऐसे समय में घर में ही बैठकर रहने वाले आलसी हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं। बहन, आपकी जिम्मेदारी है एक गृहिणी के रूप में अपने घर को बनाना, संवारना, संभालना, बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाना है, परिवार के चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बांधना। ऐसे समय में टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, बच्चों और परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करने का समय नहीं है, लेकिन सीरियल और सिनेमा देखने के लिए बहुत समय है। कौन है आप? जिम्मेदारी को भूली हुई एक गृहिणी है। परिवार को अपने हाथों से नाश करने वाली पत्नी है। किसे युद्ध में जाना है? राजा को युद्ध में जाना है। क्यों युद्ध में जाना है? देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी
राजा के ऊपर है। अपनी जिम्मेदारी को भूलकर युद्ध में जाने के बदले घर में बैठा रहा। वो कौन सा समय था? राजाओं के युद्ध में जाने का समय था। दूसरा, वो कहाँ रह गया? यरूशलेम में रह गया। युद्ध के समय में राजा को युद्ध करने जाना था, लेकिन ना जाकर यरूशलेम में रहकर वो क्या किया? सांझ के समय, ये सूरज के डूबने का समय है या उदय होने का समय है? सूर्य के डूबने का समय था। सामान्यतः जो मनुष्य है सुबह उठता है, सांझ को उठता है। बताइए, सुबह उठता है। जिम्मेदारी को भूला हुआ व्यक्ति कब उठा कहने से सांझ को उठा। दाऊद एक पवित्र व्यक्ति था, लेकिन वो अपने जीवन में एक पतित समय में से होकर गुजर रहा था। आत्मिक ठंडेपन की स्थिति में से गुजर रहा था। पता नहीं क्यों उसकी आत्मिकता ठंडी पड़ गई। उसके जीवन की आत्मिकता ठंडी हो गई। दाऊद जैसे आत्मिक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना होना चिंता की बात है। जब वो आत्मिकता में गुनगुने स्थिति में पहुंच गया, दिन भर सोया और सांझ को उठा, सवाल उठता है वो रात भर क्या किया? मैं पूछता हूं भाइयों बहनों, हमारे बीच में कुछ लोग रात भर जागते हैं। स्वस्थ रहना है तो, परिवार हो या आपका जीवन हो, आत्मिक रहना है तो समय का ध्यान देना है। समय का ध्यान देना है। सोने का एक सही समय होना है और उठने का भी एक सही समय होना है। यदि आप 10 बजे सो रहे हैं, समझिए 5 बजे उठना आदत बना लेना है। 10 बजे से 5 बजे तक आप 7 घंटे सोते हैं। लेकिन आज हम में कुछ लोग 11 बजने से भी नहीं सोते हैं, 12 बज गया नहीं सोते हैं, 1 बजे तक भी नहीं सोते हैं। क्यों? किस लिए? है ना दूसरी पत्नी। कौन है बताइए? बताइए। सेल फोन। बहन आप बताइए, आपके पति की सेल फोन पहली पत्नी या दूसरी? बताइए, पूछ रहा हूं भाइयों। सेल फोन आपके पत्नी के लिए पहला पति है या दूसरा पति है? एक बार सोचिए। आज सेल फोन के साथ गृहस्थी करने वाले तैयार हो गए हैं। सेल फोन ही सब कुछ है। सेल फोन के साथ ही ब्रेकफास्ट, सेल फोन के साथ ही लंच और डिनर, सेल फोन के साथ ही स्लीपिंग, उसे ही अपने पास रखते हैं। उसके साथ ही बताइए सोते हैं। सुबह उठते ही उसके साथ ही उठते हैं। मैं पूछता हूं भाई और बहन, क्या कर रहे हैं आप? क्यों देरी से सोते हैं आप? एक भाई ने बताया, पास्टर जी मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूं। कौन सा स्टूडेंट है? फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूं पास्टर जी। मुझे डॉक्टर बनाने के लिए मेरे घर वाले बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाए हैं पास्टर जी। तो फिर क्या हो गया? फेल हो गया मैं। क्यों फेल हो गए? रात को मैं नहीं सोता था पास्टर जी। कौन सा महान काम करते थे? लड़कियों के साथ चैटिंग करता था। क्या करता था? लड़कियों के साथ चैटिंग। प्रिय, आज हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं जानते हैं? कहीं से एक मैसेज आ जाता है, हाय हाउ आर यू, इस तरह। पता नहीं वो पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, एक मैसेज भेजती है, कैसे हैं? तब आपको मैसेज करना है, मैं बहुत मोटा हूं। दोबारा आपको मैसेज नहीं आएगा, कैसे हैं? मैसेज भेजने से कौन है आप? जब आप रिप्लाई देते हैं, मैं वही हूं जिसे आप चाहते हैं। वही तो आप कौन हैं? आप जिसे चाहते हैं वही हूं। बेकार के परिचय, अपरिचित लोगों से चैटिंग, अपरिचित लोगों से सेल फोन में बातचीत करना, ऐसे लोग हमारे बीच हैं क्या? वो भाई कह रहा था, पास्टर जी रात में लड़कियों के साथ चैटिंग ही चैटिंग। क्या तुम्हारे माता पिता को नहीं पता? नहीं पता पास्टर जी। कैसे मैनेज करते हो? चादर ओढ़ लेता हूं पास्टर जी। क्या करता है? चादर ओढ़ लेता है क्या आज कोई माता पिता से छिपकर, चादर ओढ़कर लड़के और लड़कियों से बातचीत करने वाले हमारे बीच कोई है क्या? तो फिर सुनिए, आप पतित अवस्था में हैं, बर्बाद होने जा रहे हैं, पतित होने जा रहे हैं।
पाताल के बहुत निकट हैं। ना भूलें, चादर ओढ़ लेता है, अंदर बैठकर चैटिंग करता है, पूरी रात चैटिंग। इस चैटिंग से क्या हुआ प्रियो? एक होनहार स्टूडेंट आगे चलकर फेल हो गया प्रियो। मेरे पिताजी दुखी हैं, मेरी माँ दुखी है पास्टर जी। उनके देखे हुए सारे सपने वैसे ही रह गए पास्टर जी। लड़की के और चैटिंग के पागलपन में मैं पड़ गया। आज मेरे माता पिता रो रहे हैं, प्रिय आज रुला रहे हैं बेटे और बेटियां, और कुछ पति और पत्नियां। हमेशा फोन। पति के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं है, पत्नी के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं है। एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिस्तर में रहते हैं, अपना अपना फोन चलाते हैं। क्या है ये? बर्बादी का समय। इस बात को ना भूलें। सावधान, बर्बादी का समय है। दाऊद, तुम सांझ तक बिस्तर में सोते रहे, असली में रात भर तुम क्या किए? मैं पूछता हूं, प्रियो दिन भर सो रहा है तो रात भर क्या किया होगा? जागता रहा होगा ना? रात भर जागा है इसलिए तो दिन भर सोएगा ना? दाऊद के जीवन में अनुशासन नहीं रहा, सही है ना? दाऊद के जीवन में समय का पालन करना नहीं रहा, डिसिप्लिन मार खा गया। जब चाहता है सोता है, जब चाहता है तब उठता है। प्रिय, कौन ऐसे करते हैं बताइए? आलसी लोग। सबसे पहले हमने समय के विषय में देखा। जब युद्ध का समय था, राजा को युद्ध करने जाना था, अपने देश की रक्षा करना था, ऐसे समय में अपने काम को उसे करना था, ऐसे समय में अपना काम वो ना करके दूसरे को सौंप दिया। आलसी। पति के रूप में आपको जो काम करना है ना करके पत्नी से करवा रहे हैं तो आप आलसी हैं। पत्नी के रूप में जो काम आपको करना है ना करके पति से करवा रहे हैं तो आप आलसी हैं। सेवा में भाग लेने वाले सुनिए, आपको जो काम सौंपा गया, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे दूसरे को सौंप कर हाथ पैर हिलाते हुए बैठे हैं तो आप आलसी हैं। उस दिन दाऊद के जीवन में एक अवगुण क्या था जानते हैं? आलसीपन। जब मन किया सो गया। है क्या ऐसे लोग हमारे बीच? 6 बजे के बाद गृहिणी हो सकती है, 6 बजे के बाद या पति हो बिस्तर पे सोए रहना दरिद्रता है। 6 बजे के बाद पति हो या पत्नी हो, आलसीपन से बिस्तर पर लेटे रहना अच्छा है या दरिद्रता है? एक बार सोचिए प्रियो, 6 बजे के बाद भी सोए रहना सही है? ऐसे दरिद्र हमारे बीच में कोई है क्या? कुछ लोग सोच रहे हैं पास्टर जी तो आज मेरे विषय में बोल रहे हैं। प्रियो, एक बार सोचिए, 6 बजे से थोड़ा और आगे जाएं तो 7 बजे से अधिक आपको बिस्तर में सोए रहने की अनुमति नहीं है। प्रियो, जब मैं स्टूडेंट था, मैं एक निर्णय लिया, हर दिन 5 घंटे से अधिक मुझे बिल्कुल नहीं सोना है। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, हर एक दिन मैं हिसाब लगाता था मैं कितने घंटे सोया। हर दिन उठते ही तुरंत रात को कितने बजे मैं सोया टाइम देखकर, अभी कब उठाऊं टाइम देखकर, अगर आधे घंटे अधिक सो गया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया ऐसा फीलिंग। आज बहुत देर सो गया, बहुत देर सो गया, बहुत देर तक सो गया। क्यों जानते हैं? 5 घंटे से अधिक मुझे नहीं सोना है, मैंने निर्णय लिया था, लेकिन 5 घंटे सो गया, 6 घंटे सो गया। हिसाब ना लगाया हो ऐसा दिन मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन मेरी समस्या क्या थी कि मंडे जागकर मंगलवार पूरा हॉल नाइट प्रेयर, पूरी रात जागना है, दिन में मुझे सोना है। बुधवार को ऑल नाइट प्रेयर है, वचन की सेवाकाई करके उसके बाद मेरे कमरे में आकर टिफिन करने के बाद 5 घंटे सोना है। मैं जो सेवा कर रहा हूं वो आपके लिए और आपके बच्चों के भलाई के लिए है। रात दिन परिश्रम करने से ही ये सेवा उन्नति कर सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं पूछता हूं, दाऊद रात भर क्या किया होगा? नहीं पता, लेकिन एक बात सत्य है, दिन में सो रहा था। दिन में सोना ये एक अच्छी आदत नहीं है। कुछ लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर से उठकर फुर्ती से काम करते हैं। ऐसे पावर नैप्स के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूं।
लेकिन जो 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं, दिन में सोते रहते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। ये आलसपन को दिखाता है। लिखा है दाऊद सांझ को उठा। इनडायरेक्ट वो हमें क्या बता रहा है? समय से युद्ध करने नहीं गया और ना ही समय पर सोया। कब सो रहा है कब उठ रहा है उसे नहीं पता। सांझ को उठा, आलसीपन दाऊद में प्रवेश किया। जब चाहे तब सोने वाले पत्नियां हैं क्या? जब चाहे तब सोने वाले पति हैं क्या? समय के अनुशासन के बिना हमेशा सोते रहते हैं क्या? सुनिए, दरिद्रता आपके घर में आएगी। क्या आएगी? दरिद्रता। पवित्र परमेश्वर पिता सीधे और स्पष्ट प्रैक्टिकल हमसे बात करके हमारे सारे कमियों को प्रकट किए, हमारे गलतियों को हमें बताए। पिता राजा के रूप में उसकी जिम्मेदारी को जब निभाना था, ऐसे समय में आलस के साथ सोए रहना, पवित्र स्थान यरूशलेम में पाप को स्थान देना कितना खतरनाक है। ऐसे ही खतरनाक स्थिति में हम में से बहुत से लोग हैं, जिम्मेदारी को भूलकर जी रहे हैं, आलस के साथ समय बेसमय सो रहे हैं। पवित्र स्थान जो तेरा निवास स्थान है, अपने शरीर को सुबह से शाम तक अपवित्र करते हुए शरीर को अशुद्ध कर रहे हैं। पिता हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ कीजिए। यदि आप दंड देने के लिए क्रोधित होंगे तो आपके क्रोध के आगे खड़े होने की शक्ति, सह पाने की शक्ति नहीं है। दाऊद जैसे कोई आपने भयानक दंड दिया, पिता आप हमें कैसे छोड़ देंगे? इसलिए हम अपने गलतियों को मान रहे हैं, माफी चाह रहे हैं, तरस खाइए विनती कर रहे हैं। शांति और आनंद के साथ यदि हमें जीना है तो व्यभिचार को, बुरी लालसाओं को, कामुकता को, लालच को, बुरी अभिलाषाओं को मारना है। इन्हें हमारे जीवन में रहने की अनुमति नहीं है। ये अशुद्धता ही तो, ये कामुकता ही तो, ये व्यभिचार ही तो दाऊद को गिरा दी। इनमें से कुछ भी हमारे जीवन में जीवित रहने की अनुमति नहीं है। इन्हें मार दीजिए पिता। इसी हाल में हमारे बचे हुए जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अब से जो जिम्मेदारी आपने हमें दिया है उसे हम ही निभा सकें पिता। आलसीपन से और सोने की आदत से हम जयवंत हो सकें पिता। आपकी सेवकाई के विषय में और इस देह की रक्षा करने के विषय में हम पवित्र जीवन जी सके, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।